बिहार की राजधानी पटना से महज 80 किलोमीटर दूर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर नवादा जिला से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। लेकिन जिस तरह से इस खबर को लोगों को दिखाना चाहिए था, टीवी चैनलों को मीडिया कवरेज मिलना चाहिए था, टीवी चैनलों ने नहीं दिखाया। तो इससे पहले कि हम खबर को विस्तार से बताएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रमुखता से मिल सके। एक दिन नवादा जिले में पुलिस ने एक घर पे छापेमारी की, वहां से 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तारी होने के बाद जो चीजें बाहर आई तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। बिहार पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा क्राइम, जो कि हिंदुस्तान लेवल पे, बाद में मैं वो भी बताऊंगा, पूरे भारत के लेवल पे वो लोग काम कर रहे थे। और नाम आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। 8 से 10 लोग जो पकड़े गए, उनके अलावा 10 से 12 लोग फरार हैं। मुन्ना कुमार नाम का एक आदमी था जो वहाँ पे आया और एक घर लिया और वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को रिक्रूट किया, जिसमें से 3 से 4 महिलाएं थी और वो महिलाएं बला की खूबसूरत थी और यही महिलाएं चारा का काम करती थी। ये एकदम उसी तरह का अपराध था जो जामतारा के फोन कॉल की तरह होता था कि आपको फोन करके और आपसे पैसे ऐंठे जाते थे। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी दूसरी है। कहानी ये है कि आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम के मार्फत आपको फंसाया जाता था, आपको कॉल किया जाता था और उस कॉल में अगर आप फंस गए तो आपको लाखों का चूना लग जाता था। अब वो होता कैसे था, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते हैं कि जब कॉल में कोई आदमी फंस जाता था, ज़्यादातर पुरुष ही इसका शिकार होते थे, महिलाओं को तो इन्होंने चारा ही बना रखा था। यहाँ पे ये पुरुषों को फ़ोन करते थे और कहते थे कि आपको एक लड़की के साथ जिसको संतान नहीं हो रहा, उसे संतान का सुख देना है और उसके लिए IVF तकनीक की प्रयोग नहीं किया जाता था। यहाँ पे आपको डायरेक्ट उस औरत के साथ रिलेशन बनाना था, रिलेशन शारीरिक संबंध, और उसके लिए आपको 1 महीने तक, जब तक वो लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए, 1 महीने तक उसके साथ संभोग करना है, एक होटल में एक रूम बुक करके। उसके लिए ये लोग पहले व्हाट्सएप पे कॉलिंग या फेसबुक मैसेंजर से कॉलिंग करवा के उस लड़की से लाइव चैट करवाते थे कि उसे ज़रूरत है। लड़की इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि आदमी देखकर यूं ही हैरान हो जाता था और वो ना नहीं कर पाता था। लोगों को लगता था कि पैसे भी मिलेंगे और मज़े भी, और इसी मज़े और पैसे के कारण लोग अपना लाखों गंवाते गए। लेकिन इन लोगों ने गंवाया लेकिन कह भी नहीं पाते थे। अब होता था कि जब इनसे कहा जाता था कि आप हमें पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, तो रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पे इनसे 700 से 800 रुपये ले लिए जाते थे, जो नॉर्मली लोग कर देते थे। चूँकि लड़कियों से बात होता था तो यूं ही इनको विश्वास हो जाता था। उसके बाद इनसे कहा जाता था कि आप आइए, हमारे यहाँ होटल बुक कर दिया गया है। उस होटल में बाकायदे 2-4 लोग जाते थे, उस लड़की से आमना सामना करा के उससे बात कराया करते थे और बात होने के बाद तो यूं ही मन पसीज जाता था इन लड़कों का। उसके बाद कहा जाता था कि आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और आपको तब तक इस होटल में रहना है जब तक लड़की पॉजिटिव ना हो जाए, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव ना हो जाए। और इसी लालच में लोग मान लेते थे कि भाई बात सही है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता था इनका असली खेल। ये लोग कहते थे कि आपको प्रेग्नेंट करने के 5 लाख रुपए मिलेंगे, जब प्रेग्नेंट लड़की हो जाएगी तो उसके बाद दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको 18% GST दिया जाएगा। यानी कि ये लोग इस चीज़ को भी लीगलाइज बता रहे थे और लोग भी मूर्ख उसमें फंसते गए। लड़कियों को देखने के बाद तो वैसे भी मन इनका पसीज ही जाता था। अब उसके बाद ये लोग GST के नाम पर 5 लाख का 18% के हिसाब से लगभग 90,000 रुपये GST भरते थे। अब 90,000 रुपये लेने के बाद ये अपराधी, शातिर अपराधी रफू चक्कर हो जाते थे। जब तक इन लड़कों को समझ में आता तब तक होटल का भी बिल 10 से 12,000 रुपये बन चुका होता था। अब ज़रा सोचिए, बिहार के नवादा में इतना बड़ा क्राइम चल रहा था, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, और पुलिस को इतनी देर से भनक लगी। और पुलिस को भनक लगी, हालांकि बिहार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। उसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुन्ना कुमार उसका सरगना बताया जा रहा है। मुन्ना के पकड़े जाने के बाद उसने भी बहुत सारे खुलासे किए और खुलासे में ये पता चला, ये पूरे देश के स्तर पर, मतलब पूरे इंडिया स्तर पर इस तरह का काम ये लोग कर रहे थे। यानी कि इन लोगों ने कितने लोगों को ठगा होगा। अब जो लोग ठगे गए हैं, जरा उनकी मानसिकता समझिए। वो तो किसी से कहने के लायक भी नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि ये तो
शर्म खुद ही आएगा और पैसा भी डुबा चुके हैं। तो इन अपराधियों के हौसले इसी वजह से बुलंद होते रहे और ये पता नहीं कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं। इस खबर को बताने का मकसद बस यही था कि आप सतर्क रहें और आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, बचें। क्राइम कैसे भी हो सकता है जो हम सोचते भी नहीं हैं। पुलिस हर जगह हर वक्त आपको बचाने नहीं आएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि किस किस तरह से आपको बेवकूफ़ बना के आपके पैसे, आपके गाढ़ी कमाई के पैसे आपसे लूट लिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।